वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए शानदार खबर है साथियों, बहुत बड़ी खबर है और गुड न्यूज़ है। कहाँ से? BSUSC से गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से। जी हाँ, आप सभी जिस न्यूज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, वो न्यूज़ लेकर आ गया हूँ। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट प्रक्रिया, जिसको कि पटना हाईकोर्ट से सरकार की जीत हुई है, उसके बाद आयोग इंटरव्यू की प्रक्रिया आरंभ करने में लगा हुआ था और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि मई से इंटरव्यू की प्रक्रिया आरंभ होगी, लेकिन आयोग ने तत्परता दिखाई और आज 30 अप्रैल है। आज से ही इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक नहीं, एक साथ 3 विषयों का इंटरव्यू शुरू हो गया है। और देखिए क्या क्या लिस्ट जारी किया गया है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल, है ना, इनएलिजिबल कैंडिडेट फॉर द क्लेम एंड ऑब्जेक्शन इन्वाइटेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कौन से कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है ना, उनकी सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसी प्रकार एक विषय यहाँ पे आप दूसरी सब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, यहाँ पे उर्दू है, ये उर्दू विषय की भी सूची जारी कर दी गई है। और एक विषय है जिससे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा पूरा डिटेल्स में। यहाँ पे देखिए ना, ये सारे 3 विषयों का पहला देखिए मैथमेटिक्स में जो लिस्ट जारी की गई है प्रोविजनली है, जो एलिजिबल है और जो इनएलिजिबल है, यानी जो एलिजिबल नहीं है, दोनों की सूची जारी कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जब आगे बढ़ेंगे तो और एक सब्जेक्ट है जो कि अब बांग्ला है ना, बांग्ला, और एक तीसरा सब्जेक्ट है बांग्ला, यानी बांग्ला, उर्दू और मैथमेटिक्स, 3 विषयों की सूची जारी कर दी गई है। किस प्रकार की सूची है, एक बार यहाँ से क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आपको दिख जाएगा किस प्रकार की सूची है। और हालांकि जो इनएलिजिबल घोषित किए गए हैं उनके लिए पूरा का डिटेल्स लिख दिया गया, क्यों वो इनएलिजिबल है ना, क्यों वो इनएलिजिबल हैं, ये भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए एक किसी तीनों सब्जेक्ट में किसी एक का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग पटना का नोटिस है और आज ही का नोटिस है ना, 30 अप्रैल 2024 का नोटिस है। क्या है? विज्ञापन संख्या इतना सम्मिलित बांग्ला विषय में ऑनलाइन आवेदन के लिए कुल 443, कितने? 443 आवेदन प्राप्त हैं। 63, उसमें से 63 आवेदनों के हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार मात्र 380 आवेदनों की हार्ड कॉपी आयोग को प्राप्त हुई, जिसकी समीक्षा की गई। और इसके बाद ये जो 380 है, तो उसमें से प्राप्त आवेदन पत्रों के हार्ड कॉपी की समीक्षा के उपरांत कुल 355 आवेदकों का आवेदन स्वीकृत किया गया, जिसकी औपबंधिक सूची या और उसकी UID नंबर निम्नवत है। यानी उसमें से 300 जितना आवेदन कितने हुए, 443, हार्ड कॉपी पहुंचा 380 का। इसमें अंतिम रूप से फाइनल स्क्रूटनी के बाद बचे वो 355 बचे हैं। और देखिए आप यहाँ UID नंबर दिया गया है, ये UID नंबर है। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? आवेदन अस्वीकृत। इनका आवेदन क्या हो गया? अस्वीकृत हो गया। इसी प्रकार इसका आवेदन अस्वीकृत हो गया, हाँ, इसका मतलब स्वीकृत हो गया, एलिजिबल हो गए। इसका भी स्वीकृत हो गया, एलिजिबल हो गए। अब इनका देखिए, ये प्रोविजनली एलिजिबल है। इनको क्या करना है? स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है, यानी सिर्फ अंक पत्र है, इसको ओरिजिनल देना होगा। इसी प्रकार यहाँ पे जो है ये इनका देखिए आवेदन स्वीकृत हो गया है, इनका भी स्वीकृत है, लेकिन ये सारे जो दिया गया है कागजात वो लगाना होगा। और जैसे किसी का आपको मैं दिखाना चाहूँगा, किसी को इनएलिजिबल घोषित किया गया है, उसमें हम लोग देखेंगे आखिर उसके पीछे कुछ रीज़न दिया गया कि नहीं। यहाँ पे स्वीकृत ही है और लास्ट में आपको इनएलिजिबल का आवेदन स्वीकृत ही है। इनएलिजिबल वाले का लिस्ट हम लोग को देखना है। इनएलिजिबल वाले का लिस्ट कहाँ पर, जिसको कि अस्वीकृत कर दिया गया। आखिर आवेदन अस्वीकृत करने का क्या कारण दिया गया है, ये भी आपको जानना चाहिए, ताकि आपका सब्जेक्ट का जब नंबर आए तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रख सकें, ताकि आपका आवेदन अस्वीकृत ना हो जाए। तो यहाँ पे स्वीकृत ही दिख रहा है और बंदिक रूप से संलग्न है। और जिनका मतलब बहुत लंबा चौड़ा आपको लिखा हुआ मिल रहा है ना, वो प्रोविजनली रूप से एलिजिबल हैं। अगर वो ये सारे डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो वो फिर एलिजिबल हो जाएंगे पूरा फाइनली रूप से। तो फिलहाल एलिजिबल और इनएलिजिबल का सूची दिया गया है। ऐसा सब अस्वीकृत वाला हमें देखना है, ताकि ये पता चल सके कि क्या है। तो यहाँ पर भी देखिए पूरा स्वीकृत ही है। ये भी देखिए यहाँ से आपका जारी हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुल 86 आवेदन UID वार अनर्हित पाए गए। UID के सामने अन्यथा का कारण दिया गया है। ये जो UID नंबर जिनका है, आप देख रहे हैं, ये UID नंबर जिसका है, क्योंकि यहाँ क्या है, क्योंकि विज्ञापन के साथ कार्यालय का आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं हो सका, मैंने अधिकतर हार्ड कॉपी नहीं मिला है, इसीलिए इनका
कह सकते हैं अनिर्णित घोषित किया गया है, इनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। ये सारा यहाँ पर कितने हैं, 88 हैं, टोटल 88 स्टूडेंट्स हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आप सभी के लिए अपडेट्स है। और ये मैंने एक विषय का दिखाया, ऐसे ही जैसे आप बैक जाएंगे तो फिर जैसे हमने किसका, बांग्ला का देखा, आप इसी प्रकार उर्दू का देख सकते हैं, उर्दू जिनका है वो यहाँ से देख सकते हैं। और फिर जिसका मैथ है वो मैथ आप यहाँ से देख सकते हैं, मैथ वाला। तो आप जिस भी विषय से संबंधित हैं आप यहाँ से PDF को देख सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर संबंधित नहीं भी हैं तो कम से कम जो इनसे संबंधित है उनको इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अवेयर हो सके, उनको भी जानकारी मिल सके, और विद इन टाइम उनको जो कंप्लेन करने के लिए समय दिया गया है वो कंप्लेन वगैरह कर सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू प्रक्रिया फिर से आरंभ हो गई है और यहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई है ना। तो मई महीना में हम लोग उम्मीद कर रहे थे, आपका 30 अप्रैल को ही कर दिया गया है। अब बहुत जल्द ही ऐसा आयोग का टारगेट है, जिस प्रकार सुनने में आया सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग चाहती है इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को आपका 6 मंथ के अंदर जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है, मैक्सिमम इसको रखा गया मैक्सिमम 6 मंथ, इसके पहले भी ख़त्म कर सकती है। तो 6 मंथ के अंदर आयोग का प्रयास है। जो 4108 पद हैं, 4108 पद हैं, इन पर फाइनली रूप से कैंडिडेट्स को नियुक्त कर दिया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। क्योंकि बिहार में 40% से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं हायर एजुकेशन के सेक्टर में, टीचिंग के पोस्ट। तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा को भाजन बनना पड़ रहा है बिहार को UGC के माध्यम से। जहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, वहाँ पे जिस प्रकार शिक्षक छात्र का अनुपात होना चाहिए उससे काफ़ी ख़राब स्थिति है, और पुराने स्थिति के अनुसार भी ये 40% अभी भी वैकेंट है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है आयोग पर। और आपको बताते चलें, आप अगर इनएलिजिबल हो जाते हैं, आपका नाम नहीं आता, तो भी निराश नहीं होना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये 2025-24 है, आपका 2025 में ज़बरदस्त भर्ती आ रही है बिहार में। 2025 में फिर से आपको लगभग 5000 पदों पर नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो आपका अगर नेट नहीं है, PhD नहीं है, तो आप जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये वैकेंसी अगर आपका छूट गया तो कोई बात नहीं, ये वैकेंसी तो 6 मंथ में ख़त्म भी हो जाएगा। इसके बाद आपकी नई वैकेंसी आ रही है 5000, इससे भी बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो ज़बरदस्त है आप सभी के लिए। आपका साल बहुत ही शानदार रहने वाला है 2025, और आपका चुनावी साल है बिहार के विधानसभा के कोई दृष्टिकोण से। इसीलिए वैकेंसी आना 100% मैं लिख देता हूँ। और आप अगर चाहें तो आज नोट कर लें मेरे बातों को, है ना, नोट कर लें। मैं चैलेंज करता हूँ आपसे कि ये बात बिल्कुल 100% सही है। 2025 में आपका 5000 के लगभग सीटें आ रही है। तो आप अभी से तैयारी आरंभ कर दें। आगे फिर जैसे जो कोई भी अपडेट्स आएगी जिसकी सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।